आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। एक तरफ सिंगरौली जिले में जहां पर कोल इंडस्ट्री है, इसके अलावा अडानी, रिलायंस और एसआर का पावर प्लांट है और कोल इंडस्ट्री भी है। इसके साथ साथ यूपी शक्तिनगर के सोनभद्र में एनटीपीसी का पावर प्लांट है और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इस दोनों ही जिले में रेलवे की सुविधा किस तरह की है, ये किसी से छुपी नहीं है। कुछ चुनिंदा ट्रेनें यहां से चलती हैं सिंगरौली रेलवे स्टेशन और शक्तिनगर रेलवे स्टेशन से, और इसके साथ साथ बरगवा रेलवे स्टेशन से भी अब ट्रेन चल रही हैं। लेकिन लखनऊ बनारस की कनेक्टिविटी के लिए सिंगरौली रेलवे स्टेशन और शक्तिनगर रेलवे स्टेशन ही ऐसा स्टेशन है जहां लोगों को जाने के बाद उनकी मंजिल तक ये ट्रेन उन्हें पहुंचाती है। लेकिन वहां पर सुविधा किस तरह का है, इसका जायजा लेने के लिए हम शक्तिनगर रेलवे स्टेशन गए और वहां पर अभी कुछ दिन पहले काम चल रहा था। उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो पैसेंजर ट्रेन का इंतजार करते हैं, उनके बैठने की जो स्थिति है, उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये भूत बंगला बना हुआ है और धूल की परत उस जो सीटिंग चेयर है, जो बाहर लोग बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, उसे देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर बरसों कभी सफाई ही नहीं हुई है और जो लोग हैं वो उस पर बैठ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो धूल से सनी हुई है। इसके साथ साथ टनकपुर जो त्रिवेणी ट्रेन है, इसके छूटने के बाद पैसेंजर किस तरह से उसके पीछे दौड़ते हैं और छोटे बच्चे को लेकर भी जिस तरह से दौड़ा जा रहा था, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। और इस तरह का जो नज़ारा है अक्सर देखने को मिलता है कि लोग ऐसे वक्त पर पहुंचते हैं जब ट्रेन छूट जाती है और उसके बाद छोटे बच्चे के साथ उस चलती हुई ट्रेन में वो किस तरह से चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सारा नज़ारा ये बताता है कि वाकई में इस तरह के जोखिम को उठाने के बाद स्थिति काफी खराब भी हो सकती है। ऐसे में जब किसी ट्रेन तक पहुंचना हो तो थोड़ा सा पहले जाएं, इत्मीनान से पहुंचे ताकि किसी भी तरह का जोखिम भरा जो खतरा है उससे बचा जा सके, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो स्थिति काफी खराब भी हो सकती है। तो जिस तरह से शक्तिनगर रेलवे स्टेशन की बदतर स्थिति है, जहां पर स्विच बोर्ड भी टूटा हुआ था और अभी कुछ दिन पहले इस रेलवे स्टेशन का काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से आप अंदर जाएंगे तो आपको स्विच बोर्ड टूटा हुआ मिलेगा और वहां पर कुछ लोगों के द्वारा सिक्का रखा गया है। लगता है कि वो चंदा कराकर चाह रहे हैं कि स्विच बोर्ड को फिर से लगा दिया जाए। उसका टेप नोच कर अगर बच्चे उसे छू लें तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो शक्तिनगर रेलवे स्टेशन की ये उदासीनता ये बताती है कि जो रेलवे प्रबंधन है वो यात्रियों के सुविधाओं के लिए कितना गंभीर है, इसे देखने से ही लग जाता है। तो एक तरफ सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले सिंगरौली और सोनभद्र में जो सिंगरौली रेलवे स्टेशन है वो तो फिर भी कुछ बेहतर स्थिति में दिखता है, लेकिन शक्तिनगर का रेलवे स्टेशन जिस तरह की बदतर स्थिति में है, इसमें रेलवे प्रबंधन को ये देखने की जरूरत है कि कुछ चुनिंदा ट्रेनों के इंतजार में जो पैसेंजर यहाँ पर आते हैं उनको कम से कम थोड़ी सुविधा तो मिले। अगर वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें बैठने की ऐसी व्यवस्था मिले जो सीट धूल में सनी हुई दिखाई देती है और वहां पर जो आसपास धूल का जो बाउंडर है वो देखने से ऐसा लगता है कि मजबूरी में बनाए हुए इस रेलवे स्टेशन को कहीं बहुत पीछे प्रगति में छोड़ दिया गया है। और जब आप हाईटेक रेलवे स्टेशन के सामने इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि आप किसी भूत बंगले में आ गए हैं। बीच बीच में स्वच्छता अभियान भी चलता है, लेकिन लगता है इस रेलवे स्टेशन में तो स्वच्छता अभियान ने कदम भी नहीं रखा है। आप देख भैया इस पे बैठ रहे हो, ये बताओ धूल है कि नहीं? धूल तो है भैया। तो ये रेलवे स्टेशन पे सुविधा यात्रियों के लिए है, उसके बाद ये धूल धक्कर है तो यहाँ साफ सफाई तो होती नहीं है। यहाँ कहाँ साफ सफाई होती है? तो फिर ये बनाने का मतलब क्या, जब इतना धूल की मोटी परत अगर जमी हुई है हाँ, तो किस काम का? ठीक है। धूल है इस पे जब आप बैठती हैं तो इस पे जो बैठती है धूल है कि नहीं? धूल है ना, तो ये साफ सफाई होना चाहिए। शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पे दिख रही चकाचौंध अभी थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रेन है टनकपुर त्रिवेणी जो ट्रेन है वो छूट गई है और इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पर कभी कोई बैठता ही नहीं है। हर कोई अपनी ट्रेन को पकड़ने के फिराक में रहता है। कुछ लोग तो देर से पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे मौके आते हैं कि उन्हें बैठकर ट्रेन का इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन क्या इस तरह इस पर बैठा जा सकता है? देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। गंदगी का ये आलम है,
और शक्तिनगर रेलवे स्टेशन जो प्रबंधन है, इन सुविधाओं की परवाह नहीं है। उन्हें मालूम है यात्री हैं तो बैठने का अपना इंतज़ाम तो कर ही लेंगे, लेकिन लखनऊ और तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा दी जा रही है। कोल इंडस्ट्री, एनटीपीसी पावर प्लांट और सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पैसेंजर जो यहाँ पर ट्रेन पकड़ने आते हैं, उनको किस तरह की सुविधा मिल रही है ये आपके सामने ही है। शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पे अभी कुछ दिन पहले काम चल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं। यहाँ ये लिखा भी हुआ है कॉशन नोटिस, हाई वोल्टेज ट्रांजैक्शन। ये स्विच बोर्ड इस तरह से टूटा हुआ है, इसके कुछ तार खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसके टेप को खींच के हटा दे और उसके बाद उसका हाथ लग जाए तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो लापरवाही भी बयां करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है। हादसे के बाद इसे ठीक कराया जाए, उससे बेहतर है कि इसे पहले ठीक करा देना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने पैसा भी रखा है और आते जाते लोग यहाँ पर पैसा रख देते हैं। शायद वो पैसा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि यहाँ पर एक नया बोर्ड बदल दिया जाएगा। अब हम आपको ट्रेन में की जाने वाली उस लापरवाही को दिखा रहे हैं। ये सिंगरौली टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस है और आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रेन चल गई है और एक छोटी सी बच्ची को पहले ट्रेन पे चढ़ाया गया। माँ अभी पीछे है और उसके बाद उस बच्ची को उतार दिया गया क्योंकि बाकी लोग ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए थे। ये सबसे ख़राब बात है कि ट्रेन छूटने पर लोग दौड़ें और उसके बाद ये कहें कि इसका चेन खींचिए और या हड़बड़ा कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करें या ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करें। ये ट्रेन के सामने जा रही है, लेकिन ये थोड़ी देर पहले आ जाते हैं तो इस तरह की फजीयत से बच सकते हैं। लेकिन हर किसी की मजबूरियां होती हैं, लेकिन ट्रेन पर इस तरह से चढ़ना काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इन्होंने चेन खींचने की अपील की है, देखिए क्या होता है। ट्रेन रुक गई है। ट्रेन की चेन खींचकर रुकवाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जो किस इमरजेंसी में या किस पार्टी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं या ज़रूरी जा रहे हैं, उन्हें तो जाना ही है। लेकिन थोड़ा पहले आ जाएं तो हर कदम पे ट्रेन की चेन खींचने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ठीक है, फ़िलहाल वो सुरक्षित ट्रेन पर चढ़ गए हैं। शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लोड है। एक तरफ मालगाड़ी भी इसी ट्रैक से होकर गुजरती है और दूसरी तरफ पैसेंजर को ले जाने के लिए यहाँ पर कई ट्रेनें चलती हैं। फ़िलहाल टनकपुर यानी जो ट्रेन लखनऊ होकर जाती है त्रिवेणी, वो ट्रेन खड़ी है और पैसेंजर अभी भी दौड़ रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रेन चल चुकी थी और छोटे बच्चों के साथ एक महिला दौड़ रही थी ट्रेन के साथ साथ और उन्होंने चिल्ला कर कहा कि चेन खींच दीजिए और उसके बाद चेन खींची गई। अभी भी लोग इस तरह से आ रहे हैं। लोगों को थोड़ा पहले आना चाहिए, इसका टाइम हर किसी को पता है, लेकिन लोगों को लगता है कि जब तक वो ट्रेन के साथ दौड़ेंगे नहीं तब तक उनका सफ़र पूरा भी नहीं होगा। अब आपको एक और नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए ये भी इस तरह से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ट्रेन पहले छूट गई होती तो शायद इनका नंबर भी नहीं आता, लेकिन चेन खींचने के बाद जब एक परिवार चढ़ा उसके थोड़ी देर बाद ये पहुँचे हैं। फ़िलहाल इनको भी ट्रेन मिल गई है। तो जो मुसाफिर जा रहे हैं वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी दुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेन काफ़ी दूर जा चुकी है, लेकिन अभी भी लोग इस तरह से आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो ट्रेन की चेन खींच देगा, जंजीर खींच देगा और उनको ट्रेन मिल ही जाएगी। तो बड़े अफसोस की बात है कि इनकी ट्रेन छूट गई है। कुछ और भी लोग हैं जो निराश होकर लौट रहे हैं क्योंकि ट्रेन छूट गई है। टनकपुर जो त्रिवेणी ट्रेन है, इसके छूटने के बाद पैसेंजर किस तरह से उसके पीछे दौड़ते हैं और छोटे बच्चे को लेकर भी जिस तरह से दौड़ा जा रहा था, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। और इस तरह का
जो नज़ारा है अक्सर देखने को मिलता है कि लोग ऐसे वक्त पर पहुंचते हैं जब ट्रेन छूट जाती है, और उसके बाद छोटे बच्चे के साथ उस चलती हुई ट्रेन में वो किस तरह से चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सारा नज़ारा ये बताता है कि वाकई में इस तरह के जोखिम को उठाने के बाद स्थिति काफ़ी खराब भी हो सकती है। ऐसे में जब किसी ट्रेन तक पहुंचना हो तो थोड़ा सा पहले जाएं, इत्मीनान से पहुंचें, ताकि किसी भी तरह का जोखिम भरा जो खतरा है उससे बचा जा सके, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो स्थिति काफी खराब भी हो सकती है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।